SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन आज हमने डिस्कस करना है। एस आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, एन न्यूक्लियोफिलिक, और वन किसको कहते हैं, यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास SN1 रिएक्शन यानी एक मालिक्यूल इन्वॉल्व होता है। तो एक कैसे होगा ये आप देखते हैं। हमारे पास है टर्शरी अल्काइल हैलाइड CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। तो पहले स्टेप में कौन सी चीज़ होगी, आयोनाइजेशन होगी, टूटेगा। ठीक है, रिवर्सिबल पोलर सॉल्वेंट में ये टूट जाता है CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव प्लस कौन सी चीज़ है, Cl नेगेटिव। तो पहले स्टेप में अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो कौन सी चीज़ होती है, ये आपके पास इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, आयंस में कन्वर्जन हो जाती है। तो ये आपके पास, तो ये स्टेप है स्लो स्टेप। ठीक है, SN2 में आपने पढ़ा था कि वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, तो इसमें टू स्टेप्स हैं। ये आपके पास टू स्टेप्स। ठीक है, रिएक्शन एक जो है वो पहला रिएक्शन जिसमें ये आपके पास बनता है कार्बोकैटाइन। ये आपके पास कौन सी चीज़ बनती है, कार्बोकैटाइन, और ये कौन सी चीज़ है, लीविंग ग्रुप है। ठीक है, इसमें लीविंग ग्रुप चला जाता है पहले स्टेप में। तो ये जो है इसकी ज्योमेट्री जो प्रॉपर होती है वो इस फॉर्म में होती है CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये पॉजिटिव। तो ये आपके पास इस फॉर्म में कंपाउंड प्रेजेंट होता है। जब आप इस फॉर्म में इसको लेते हैं CH3 प्लस कौन सी चीज़ लेते हैं, जब कोई हाइड्रॉक्सिल आयन यानी न्यूक्लियोफाइल है, जब लीविंग ग्रुप जा चुका होता है उस वक्त अटैक करता है। जब ये आता है फास्ट, तो ये फास्ट रिएक्शन में कौन सी चीज़ होती है, CH3 और ये कौन सी चीज़ बन जाती है, हाइड्रॉक्सिल। ठीक है, अब यहाँ देखें कि ये एक स्लो स्टेप है और दूसरा क्या है, फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में रिएक्टेंट या लीविंग ग्रुप चला गया है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब स्लो स्टेप में कितने मालिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओनली अल्काइल हैलाइड्स आर इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप, बट इन अ फास्ट रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व। बट रेट ऑफ रिएक्शन जब आपके पास एक से ज़्यादा स्टेप हों तो उसमें जो स्लो स्टेप होगा रेट ऑफ रिएक्शन उस स्टेप में डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो स्लो स्टेप है। तो इसमें हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, K तो लिखते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अल्काइल हैलाइड के। किसके डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड्स के, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड ही है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो ये आपके पास कितने, एक मालिक्यूल है, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आप क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम ये देखते हैं, आपने SN2 को देखा, उसमें ये देखा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो लीविंग ग्रुप जाता है, जबकि इसमें लीविंग ग्रुप चला गया है। जब लीविंग ग्रुप इसमें से चला जाता है तो फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके पास ये जो कार्बोकैटाइन बनता है CH3C CH3 कैटाइन, अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, ओपन है, प्लेनर ज्योमेट्री बन गई है। पहले sp3 था, यानी जो आपके पास ओरिजिनल जो मालिक्यूल था उसमें ज्योमेट्री क्या थी, sp3 थी। ठीक है, तो इसमें sp3 थी, ये आपके पास sp2 प्लेनर आ गया। दोनों साइड से अटैक हो सकता है, इस साइड से भी अटैक हो सकता है, इस साइड से भी। सपोज अगर हम हाइड्रॉक्सिल इस साइड से अटैक करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 और ये OH। और अगर आपके पास यहाँ से अटैक होता है तो आपके पास कौन सी चीज़ बनती है, जब ये इधर से अटैक करेगा तो हमारे पास हाइड्रॉक्सिल यहाँ आ जाएगा, ये CH3 और ये CH3। अब इसमें देखेंगे जो स्टार्ट में था, इसमें तीनों अल्काइल जो ग्रुप थे, मिथाइल ग्रुप थे, वो इस साइड थे। तो ये जो है वो बिल्कुल ऊपर वाले जैसी है। तो इसको हम कहते हैं 50% आपके पास ये आता है, जिसको हम कहते हैं रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। और
इसमें 50% ही चांसेस हैं कि ये अल्काइल ग्रुप इस साइड पे आ जाए, तो ये आपके पास 50% कौन सी चीज़ हो जाएगी, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। कौन सी चीज़ हो जाएगी, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। 50% अटेंशन, क्योंकि इस समय इधर से भी अटैक हो सकता है, इक्वल चांसेस हैं, और इधर से भी अटैक हो सकता है, ये भी इक्वल चांसेस हैं। तो ये आपके पास SN1 स्टेप में 50% रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन और 50% जो है वो इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। तो इस समय आपने ये देखा कि जो फर्स्ट स्टेप था, जो स्लो स्टेप था, उसमें एक्चुअली ब्रेक डाउन हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, इसलिए वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो याद रखेंगे कि जब 2 स्टेप हों, 3 हों, 4 हों, तो वन स्टेप इज़ स्लो स्टेप, वन स्टेप इज़ स्लोएस्ट स्टेप, rate of reaction depend on that reaction। ठीक है जी। तो उसमें स्लो स्टेप में आपने ये देखा एक ही मालिक्यूल इन्वॉल्व हुआ, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। अब याद रखेंगे कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स पढ़े, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन। प्राइमरी जो हैं वो ऑलवेज फॉलो, प्राइमरी जो है अल्काइल हैलाइड्स फॉलो किसको फॉलो करते हैं, SN2 रिएक्शन, और जो टर्शरी होते हैं दैट फॉलो SN1 रिएक्शन। ये किसको फॉलो करते हैं, SN1। जो सेकेंडरी होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन मे बी SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। अब टर्शरी SN1 क्यों फॉलो करते हैं, इसमें एक्चुअली दरमियान में कार्बोकैटाइन जो बनता है वो टर्शरी कार्बोकैटाइन आर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड दैट वन स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है। उसके अलावा आप पेज नंबर 203 पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुए हैं, एग्जांपल्स ऑफ SN2 रिएक्शन आर गिवन बिलो, दीज रिएक्शन शो द यूजफुलनेस ऑफ अल्काइल हैलाइड सिंथेटिक रिएजेंट। तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियोफाइल मेंशन किया गया कि ये कौन सा है। सपोज आपके पास है CH3CH2Br प्लस कौन सी चीज़ है, OH नेगेटिव। अब हमें पता है सब्स्टिट्यूशन में हैलोजन की जगह हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लगाना है। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ कौन सी चीज़ आ जाएगी, CH3CH2OH प्लस ये ब्रोमीन निकल जाएगी। जब कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लेंगे, तो वो डेफिनेटली यहाँ से क्या करेगा, हैलोजन की जगह आ जाता है। दिस वन इज़ नोन एज इथाइल एंड दैट वन इज़ नोन एज ब्रोमाइड। इसी तरीके से अगर आपके पास है CH3CH2Br, तो यहाँ आप आयोडाइड लेते हैं तो आपके पास कौन सी चीज़ आ जाती है, CH3CH2I प्लस कौन सी चीज़, ब्रोमाइड आ जाएगा। ठीक है। NO2 लें, CN लें, सो ऑन जो भी लेंगे आपके पास यहाँ से आपने एग्जांपल्स देख लेनी है और ये आपने एग्जांपल्स भी तैयार करनी है, इंक्लूड होता है ये भी सिलेबस में। तो ये आपके पास Br नेगेटिव। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर पॉजिटिव ये नेगेटिव की तो ठीक है, जब भी नेगेटिव कोई आएगा वो सिर्फ डायरेक्ट हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह हैलोजन आ जाएगा। ठीक है। अब हमें एक दो पॉजिटिव की एग्जांपल्स देखते हैं, न्यूट्रल की सॉरी देखते हैं, जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है CH3CH2Br प्लस कौन सी चीज़ है, NH3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसे भी न्यूक्लियस की ज़रूरत है, लेकिन जब अगर यहाँ से हम इसकी जगह लाते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास ये CH3CH2। अब NH3 के केस में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड वो बनाता है, वो पूरे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑल दो है। ठीक है। तो ये फिर कौन सी चीज़ होगी कि ये जो बॉन्ड बनाएगा यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये ओवरऑल ये नेगेटिव बन जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा NH2। वो जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ वो ब्रोमीन के साथ मिलके कौन सी चीज़ बना सकता है, HBr। अब अगेन दूसरे स्टेप में यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल के अगेन इथाइल ग्रुप, तीसरे में तीसरा हाइड्रोजन निकाल के इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपने याद करनी है। तो आज के लिए इतना ही।